दोस्तों, रसोई की डीप क्लीनिंग एक लंबा प्रोसेस है जिसमें कई घंटे लग जाते हैं। तो जब भी हम रसोई की डीप क्लीनिंग प्लान करते हैं, हमें कुछ काम ऐसे करने होते हैं जिससे कि हम जब रसोई की डीप क्लीनिंग करें उसके बीच में हमें किसी तरह का कोई डिस्टर्बेंस ना हो और हमारा काम सुचारू रूप से चल सके। साथ ही साथ रसोई में फैमिली के लिए खाना बनता है, तो हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हमेशा हमें उसमें केमिकल से क्लीनिंग भी अवॉइड करनी चाहिए। कभी कभी ज़िद्दी दागों को छुड़ाने के लिए तो कभी कभी तो कर सकते हैं, लेकिन रेगुलर बेसिस पर अगर आप सफाई करते हैं तो उसमें केमिकल्स से बचना चाहिए। तो ऐसा क्या किया जाए जिससे कि हमारी रसोई भी चमक जाए और हमारे केमिकल्स भी हमारी रसोई से दूर रहें। तो मैं किस तरीके से करूंगी जिससे कि मेरी रसोई भी बिल्कुल शीशे की तरह चमचमा जाएगी और मुझे केमिकल का इस्तेमाल भी ना करना पड़े। चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम कर रहे हैं स्टेप बाय स्टेप क्लीनिंग। तो सबसे पहला स्टेप जो होता है वो किचन के लिए जो कुकिंग का काम होता है वो सबसे पहले फ्री हो जाएं, और उसके बाद में जितना भी काउंटर टॉप के ऊपर सामान है उसको मैंने रख दिया है बाहर के साइड में डाइनिंग टेबल पर, जिससे कि मुझे जब सफाई करनी हो तो काउंटर टॉप मेरा फ्री रहे, जिससे कि मैं आसानी से उसके ऊपर बाकी और भी सामान रख सकूं या फिर क्लीनिंग का काम मैं कर सकूं। और अभी देखिए ये काउंटर टॉप हो गया है खाली। तो आप में से किसी फ्रेंड ने मुझे बोला था कि मैं समर्स के लिए कोई अच्छी सी क्रीम बताऊं, तो अभी मैंने भी कुछ शॉपिंग की थी, सोचा आपके साथ में फटाफट से शेयर कर देती हूं। तो अपनी डॉटर के लिए मैंने लिया है सबसे अच्छा, एक बच्चों के लिए रहता है ये कामा आयुर्वेदिक का रोज वाटर। फेस वॉश के बाद में इसको यूज करें ना, एक दो स्प्रे ही काफी होते हैं। मैं अपने लिए जो फेस वॉश में करती हूँ ये है प्लम का ग्रीन टी 100% वेगन फेस वॉश है, काफ़ी अच्छा फेस वॉश है। इसको आजकल मैं यूज़ कर रही हूँ पोर्स वगैरह के लिए, ऑयली स्किन, और इसके ऊपर तो एक्ने प्रोन भी लिखा है। कॉम्बी और ऑयली स्किन के लिए है। समर्स में ना चिपचिपापन ज़्यादा रहता है तो उससे अच्छी रहती है। और क्रीम की बात करूँ तो मैं ये यूज़ कर रही हूँ, न्यूट्रोजीना का है सनस्क्रीन। इसमें SPF 50 है, और ये मैंने एक जो छोटी सी वाली ट्यूब है उसको ख़त्म कर चुकी हूँ, दूसरा ये ट्यूब मैंने मंगाया है। बहुत अच्छा है, बहुत फ़र्क रखता है। तो ये वाला सबसे बेस्ट है। इसका बड़ा पैक आई थिंक 600 के आसपास है। मैं तो छोटे छोटे पैक मंगाती हूँ और फिर ख़त्म हो जाता है तो फिर दोबारा से मंगा लेती हूँ। इसके अलावा अभी कुछ टाइम पहले पानी वगैरह जैसे हम लोग नहीं पीते हैं या देर से सोते हैं, अपनी स्किन का ख्याल नहीं रखते हैं, स्किन केयर वगैरह नहीं करते, तो स्किन के ऊपर ना दाने, पिंपल्स, एक्ने प्रोन और स्पॉट्स वगैरह आने लगते हैं और स्किन एजिंग सी लगने लगती है। तो उससे ना थोड़ा सा केयर करनी पड़ती है। तो मैंने अभी ना एक सीरम लिया है, ये है ममा अर्थ का, और ये मैं पिछले कुछ दिनों से यूज़ कर रही हूँ। इसके अंदर नीम के गुण हैं, स्किन को क्लियर करता है। और इसकी जो बॉटल आती है ना वो कुछ इस तरीके से आती है, देखिए इतनी खाली भी हो गई है थोड़ी सी। और ये इसके साथ पे ना ग्लास का ही एक ड्रॉपर आता है। और गर्मियों में डिओ जो होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। तो मिनिसो के जब से मैंने परफ्यूम यूज़ करने शुरू किए हैं ना, मुझे बड़े पसंद आ रहे हैं। तो ये मिनिसो का लिया है मैंने, ब्लिसफुल बकेट करके। ये एक छोटी सी क्यूट सी बॉटल है, बहुत ही प्यारी है और बिल्कुल फ्लोरल सी इसमें खुशबू है, भीनी भीनी खुशबू है, हल्की सी, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो अगर आपको हल्की खुशबू पसंद है तो इसमें जा सकते हैं। इसके अलावा हस्बैंड के लिए मैंने लिया है पार्क एवेन्यू का गुड मॉर्निंग डिओ, ये भी काफ़ी अच्छा है, बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस है। मैंने दो प्रोडक्ट और लिए हैं, एक तो ली है मैंने ये नेल पेंट और दो लिए हैं मैंने लैक्मे 9 to 5 की लिपस्टिक्स। तो इनका जो एक हॉट पिंक में ली है, इनके स्वैचेस मैं आपको दिखा देती हूँ। एक तो है वाइन कलर और एक है हॉट पिंक। ये शॉपिंग की है मैंने और इन सभी के लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो सेकंड स्टेप में मैं किचन के अंदर जितनी भी छोटी छोटी शेल्फ हैं या जो लाइनर हैं, अगर कोई कंटेनर वगैरह वॉश करने वाले हैं वो, या फिर अपने काउंटर टॉप के ऊपर कोई ऐसी चीज़ें जो कि हम रेगुलर बेसिस पर यूज़ करते हैं डेकोर के लिए, उनको सभी को वॉश करके हमें रख देना है धूप में सुखाने के लिए, जिससे कि बैक्टीरिया फ्री भी हो जाए और तब तक हम बाकी का काम भी कर लेंगे तो जगह भी मिल जाए।
तीसरे स्टेप में हम काम करेंगे, सबसे ऊपर से सफाई शुरू करेंगे, यानी कि जितने भी जाले वगैरह हैं उनको साफ करेंगे। ऊपर के साइड में जो भी कबर्ड के ऊपर अगर हमने न्यूज़पेपर वगैरह स्प्रेड किए हुए हैं वो निकाल देंगे। अपने फ़ैन की क्लीनिंग वगैरह कर लेंगे। तो फ़ैन की क्लीनिंग, मेरा फ़ैन काफ़ी हाइट पर है और मेरी हाइट इतनी नहीं है, तो फ़ैन मैं हस्बैंड से क्लीन करवाती हूँ, या फिर मुझे स्टेयर्स लेनी पड़ेगी तो वो जब लूँगी तब की बात है। फ़िलहाल तो मैं हस्बैंड से क्लीन कराती हूँ और इस तरीके से करके जितना मुझसे हो सकता है मैं कर देती हूँ। सारी दीवारों पर जो भी डस्ट वगैरह लगी होती है या फ़ैन की क्लीनिंग है या फिर जाले वगैरह हैं, तीसरे स्टेप में हम वो सभी निकाल लेते हैं। इसके बाद में अगले नंबर पर बारी आती है किचन की कैबिनेट्स को अंदर और बाहर से साफ करने की। तो जब हम लाइनर वॉश करते हैं उसी टाइम पर हम अपना जो कैबिनेट के अंदर कंटेनर वगैरह होते हैं उनको साफ करके रख लेते हैं। और किचन के बाहर के लिए अगर मेरे यहाँ तो जैसे ग्लास और रबर वुड दोनों की क्लीनिंग कपबोर्ड लगे हुए हैं, तो उसकी क्लीनिंग के लिए देखिए, ग्लास की क्लीनिंग के लिए तो अपना हैंडमेड वाला मैं यूज़ करती हूँ जो क्लीनर बनाया है, और जो रबर वुड है तो उसके लिए मैंने गर्म पानी हल्का सा लिया, गुनगुना पानी, और उसके अंदर मैंने डाला सोडा थोड़ा सा खाने वाला और डाला थोड़ा सा लिक्विड डिश वॉश। तो उससे एक लेकर के अच्छा सा घोल बना लिया और उसके बाद में एक पुराना स्पॉन्ज लेकर के हमें उससे अपने जितने भी किनारे होते हैं, हैंडल्स होते हैं, या फिर ऊपर और नीचे के साइड में जो कपबोर्ड के ऊपर और नीचे का साइड जो होता है जिसके ऊपर हमारी जो ग्रीस वगैरह चिपक जाती है, उसको ज़रूर से साफ़ करना चाहिए। और उसके बाद में मैंने एक गीले टॉवल से साफ़ कर दिया और फिर सूखे टॉवल से साफ़ कर दिया। तो इस तरीके से तो मैं अपने सारे रबर वुड के जितने भी मेरे कपबोर्ड के दरवाजे हैं उनको साफ़ कर दूंगी, और ग्लास क्लीनर की हेल्प से, जो DIY ग्लास क्लीनर है उसकी हेल्प से मैं सारे शीशे साफ़ कर दूंगी। तो सारे शीशे बहुत ही अच्छे से साफ़ हो जाते हैं और देखिए हमारे पैसे भी बच गए, यानी कि कोई खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है, और सारे ही किचन के कपबोर्ड जो हैं वो अच्छे से साफ हो गए हैं। बिल्कुल मिरर फिनिश आ गई है, आप देख सकते हैं। हैंडल्स पर थोड़ा सा अच्छे से, अगर आप चाहें तो स्टील वूल का यूज़ कर सकते हैं। मेरे हैंडल क्योंकि स्टील के हैं तो मैं स्टील वूल का यूज़ कर लेती हूँ। अगर आपके पास नॉब्स वगैरह हैं तो उनको आप गीले कपड़े से साफ़ कर सकते हैं। कोई भी पुराना स्पॉन्ज से पहले लिक्विड डिश से साफ़ करें, लिक्विड डिश वॉश से, और फिर गीले कपड़े से साफ़ कर दें। मेरा देखिए बिल्कुल ये चमक गया है इस तरीके से करके। इसके बाद में अगला स्टेप जो है वो आती है चिमनी। तो चिमनी के अंदर के साइड में तो ग्रीस वगैरह काफ़ी जम ही जाता है। चिमनी के ऊपर के साइड में भी आप देख सकते हैं, जब तेल की छींटें वगैरह पड़ती हैं तो बहुत ज़्यादा ग्रीस इसके ऊपर भी आ जाता है। तो इसके लिए भी मैं सेम वही लिक्विड को यूज़ करती हूँ। पुराने स्पॉन्ज को ले करके मैं, जो सॉफ्ट वाला साइड होता है, वैसे हार्ड वाला साइड भी जब पुराना हो जाता है तो वो नुकसान नहीं देता डेलिकेट चीज़ों पर, तो इस तरीके से कर सकते हैं। तो मैं पीछे वाले जो सॉफ्ट वाला साइड है उससे साफ़ कर रही हूँ, और उसके बाद में गीले कपड़े से साफ़ कर देती हूँ और सूखे कपड़े से साफ़ कर देती हूँ। तो जो मेरी ग्लास की चिमनी है वो बहुत ही अच्छे से चमचमा उठती है और बिल्कुल नई लग रही है। ये देखिए, बहुत कम मेहनत में अपने घर की चीज़ों से ही हम रसोई को बहुत अच्छे से साफ़ कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर बार हम केमिकल का ही यूज़ करें। दोस्तों, जब भी रसोई की सफाई करें तो फ्रिज के ऊपर का जो टॉप पोर्शन है उसकी सफाई बिल्कुल भी ना भूलें। अक्सर उसके ऊपर कभी कभी इस तरीके की चीज़ें मिल ही जाया करती हैं, तो इसकी क्लीनिंग भी बहुत ज़रूरी है। 2.5 घंटे हो गए हैं, लेकिन रसोई की सारी कबर्ड ऊपर के साइड की और नीचे के साइड की बिल्कुल अच्छे से चमक गई हैं। और साफ करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि हम माइक्रोफाइबर के महंगे महंगे कपड़े खरीदें तो भी हमारी किचन की क्लीनिंग होगी। सबसे बेस्ट तरीका है, अगर आपके घर में कॉटन के कपड़े हैं ना, सूती कपड़े, वो ले लीजिए। अगर वो नहीं है तो बच्चों की इस तरह की पुरानी बनियान होती है ना, जो छोटी हो जाती हैं या फट जाती हैं, तो उनको ना सॉफ्ट साइड से इस तरीके से फोल्ड करें और इससे क्लीनिंग करें। बहुत ही मस्त क्लीनिंग होती है। ग्लास जितने भी होते हैं ना, कोई स्क्रैचेस नहीं पड़ते हैं, कुछ भी नहीं होता। और ये जो है ये रबड़ वुड है, तो इसको साफ करने के लिए मैं हमेशा ही यूज करती हूँ काफी सालों से। कोई भी पुराना स्क्रबर ले लीजिए, नया वाला नहीं लेना है, क्योंकि नए वाले में थोड़ा सा
हार्डनेस ज़्यादा होती है, तो पुराना स्क्रबर लेकर के उसी से मैं करती हूँ। इसके बाद में बात आती है स्विचेस की। तो स्विच बोर्ड अगर आपके घर भी है तो आप किसी भी तरीके का कोई केमिकल, कोई नेल पेंट रिमूवर या फिर कोई भी आप तारपीन का तेल वगैरह यूज़ ना करें, क्योंकि ऐसा करने से ना कुछ टाइम के बाद में स्विच बोर्ड की जो शाइन होती है ना, नेचुरल शाइन, वो ख़त्म हो जाती है। तो उसके लिए सबसे बढ़िया तरीका है कि इसी सॉल्यूशन को अगर आप बिल्कुल सूखा-सूखा करके अगर आप इसको करते हैं और उसके बाद में आप इसको गीले कपड़े से और सूखे कपड़े से साफ़ कर देते हैं। बस ध्यान रखना है कि पानी इसके अंदर ना जाए, तो ये बहुत अच्छे से चमक जाता है। ऐसे ही मैं टाइल साफ़ कर लूँगी और किचन का काउंटर टॉप भी। इसके बाद में बारी आती है चिमनी की फ़िल्टर की। तो देखिए चिमनी में इतना ज़्यादा ग्रीस होता है, देखने में ये लगता है कि साफ़ है, लेकिन जब हम सफाई करते हैं ना, तब पता चलता है कि इसके अंदर कितनी गंदगी है। तो इसको साफ़ करने के लिए सबसे बढ़िया टिप है कि जितना भी एक्सेस ऑयल या ग्रीस है, उसको किसी पुरानी नैपकिन से साफ़ कर लीजिए। पेपर नैपकिन ले लीजिए 5-6 और उससे इस तरीके से हम साफ़ करेंगे और आधे से ज़्यादा गंदगी तो तभी निकल जाएगी। इसके बाद में हमें लेना है कोई भी पुराना स्टील वूल ले लीजिए और स्टील वूल लेकर के उसके ऊपर लिक्विड डिश सोप हमें लेना है थोड़ा ज़्यादा करके, उसमें पानी नहीं मिलाना है और उससे हमें अपनी चिमनी को जो साइड वाला पोर्शन रह जाता है ना, उसको अच्छे से क्लीन करना है, जिससे कि इसके ऊपर अच्छे से जो हमारा लिक्विड डिश सोप है वो अच्छे से लग जाए और स्टील वूल की हेल्प से जितनी भी ग्रीस जम जाएगी वो निकाल सकते हैं। इसी तरीके से अगर यहाँ पर जैसे मेरी तो चिमनी लगी है, कई लोगों की क्या होती है छोटी छोटी सी शेल्फ लगी होती है वुडन, उसके ऊपर भी इसी तरीके से ऑयल वगैरह जम जाता है, तो उसको भी आप सेम इसी तरीके से साफ कर सकते हैं। और आप देखेंगे साइड में मेरे लगा हुआ है एक ये पेपर, जिसको मैं स्टील वूल की हेल्प से ही स्क्रैच करके ही साफ़ कर रही हूँ, लेकिन इस पेपर को भी कुछ नहीं हुआ है। तो आप चाहें तो अपनी चिमनी के साइड में कपबोर्ड जो लगे होते हैं उसको बचाने के लिए इसी तरीके के पेपर का यूज़ कर सकते हैं। ये वाटरप्रूफ है, काफ़ी टाइम से मैं यूज़ कर रही हूँ, बिल्कुल अच्छा है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। अब देखिए इसी तरीके से साफ़ कर लिया, मेरा ये जो वॉलपेपर है ये भी बिल्कुल चमचमा गया, टाइल्स भी चमक गई हैं और चिमनी का ऊपर वाला पोर्शन भी चमक गया है। तो इसी तरीके से मैंने किचन की टाइल्स और काउंटर टॉप को भी साफ़ कर लिया है। बिल्कुल लिक्विड डिश सोप जो अब हमें यूज़ करना है उसके अंदर पानी नहीं मिलाना है, डायरेक्ट को हमें स्टील वूल की हेल्प से रगड़ना है। इससे हमारी जितनी भी ज़िद्दी ग्रीस होगी वो बिल्कुल साफ़ हो जाएगी। और आपको मैं दिखा रही हूँ बिल्कुल पास से, कहीं पर एक भी स्पॉट नहीं है, बिल्कुल स्पॉटलेस क्लीनिंग हुई है, वो भी बिना केमिकल के और बिना किसी खर्चे के। तो ये वाला पेपर जो है ये देखिए कोना वाला रह गया है ना, ये गरम हीट की वजह से थोड़ा सा पिघल गया है, बाकी ये काफ़ी टाइम से चल रहा है। तो ये वाला पेपर मैं कह सकती हूँ कि आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और चिमनी भी देखिए बिल्कुल क्लीन हो गई है ना। दोस्तों हो सके तो रसोई में कम से कम केमिकल का यूज़ कीजिए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं हमारे सेहत के साथ में खिलवाड़ कर रहा है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। अब देखिए मेरा ये गैस का कुकटॉप जो है, गैस कुकटॉप जो है, इसको भी मैं इसी तरीके से क्लीन कर रही हूँ। यहाँ पर पीछे के साइड में काफ़ी ग्रीस जम जाता है और कई फ्रेंड पूछते हैं कि ये कवर मैंने कहाँ से लिया। तो ये कवर नहीं लिया है, ये बहुत पुराना मॉडल है मेरा कुकटॉप का, लगभग 13-14 साल हो गए हैं इसको। अब ये आता नहीं है और इसके साथ में अटैच है ये ब्लैक कलर का जो मेरा कुकटॉप का ढक्कन है या लिड है, इसको भी मैं इसी सॉल्यूशन की हेल्प से क्लीन कर दूंगी। और चूंकि ये स्टील का है इसलिए मैं स्टील वूल का यूज़ कर रही हूँ, लेकिन अगर आप ग्लास कुकटॉप का यूज़ करते हैं तो ग्लास कुकटॉप को आप जो सॉफ्ट वाला स्क्रबर होता है या स्कॉच ब्राइट वाला जो होता है आप उससे साफ़ कर सकते हैं। और इसी तरीके से देखिए मैं तो इसको वॉश भी कर देती हूँ पानी से, लेकिन आप ऐसा ना करें, आप गीले कपड़े से साफ़ करें तो वो चमक जाएगा, चाहे आपका ग्लास का हो या स्टील का हो। इसके बाद में सफाई करेंगे चिमनी के फिल्टर की, जिसके ऊपर होता है सबसे ज़्यादा ज़िद्दी ग्रीस, जो कि निकालना बहुत मुश्किल होता है। तो उसके लिए भी सेम टिप मैं आजमाती हूँ, तो ये ट्रिक हमेशा काम करती है। इसके फिल्टर को ओपन करके कोई भी पुराना नैपकिन ले लीजिए, पेपर नैपकिन जो होता है, और उससे पहले जितना भी ग्रीस है उसको हम इस तरीके से पेपर के ऊपर ले लेंगे
तो ये जितनी भी अंदर के साइड में ग्रीस जमी होती है ना वो निकल जाएगी। अब ये लिया है मैंने पुराना वाला स्टील वूल और इसके ऊपर मैंने लिया है लिक्विड डिश सोप, ठीक है। और उसके अंदर पानी नहीं मिलाया है, पानी ना मिला करके पहले इसको अच्छे से रगड़ेंगे और उसके बाद में पानी से वॉश कर देंगे। देखिए बिना गर्म पानी, बिना किसी केमिकल के, बिना बहुत ज़्यादा मेहनत के हमारे चिमनी के फ़िल्टर कितने आसानी से साफ़ हो गए और हाथ भी गंदे नहीं हुए हैं। इसी तरीके से साफ़ करेंगे। दोस्तों हमारी किचन सिंक के अंदर भी मैं डाल रही हूँ अब जितना भी बेकिंग सोडा है, लगभग मैंने आधा कटोरी बेकिंग सोडा डाला और उसके बाद में डायरेक्ट डाल दिया लिक्विड डिश सोप और उसके बाद में ऊपर से डाल दिया है मैंने यहाँ पे वाइट विनेगर। तो विनेगर को डाल करके मैंने इसकी स्क्रबर की हेल्प से पूरा फैला दिया है, यानी कि मिक्स कर दिया है। और 10 से 15 मिनट के बाद में मैंने इसको रगड़ा है, यानी 10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दिया था और उसके बाद में स्टील वूल से रगड़ करके इसको साफ़ कर दिया। और ये देखिए मेरी किचन बिल्कुल चमचमा उठी है, बिल्कुल फ्री में, बिल्कुल केमिकल फ्री किचन की सफाई हुई है। 7:30 बज गए हैं, बहुत लंबा टाइम लग गया, लेकिन मेरी किचन की कैबिनेट्स हुई, चिमनी हुई, कुक टॉप है, काउंटर टॉप है, यहाँ तक कि मतलब छोटी छोटी चीज़ें भी बहुत अच्छे से क्लीन हुई हैं। डीप क्लीनिंग में हमने सभी चीज़ों को अच्छे से साफ़ किया है। किचन जो हमारे फ्रिज के ऊपर का कवर है या जितनी भी लेयरिंग हमने की थी उनको भी वॉश किया है। इसके साथ में हमारी जितनी भी क्लीनिंग थी वो पूरी कंप्लीट हो गई है। अभी आरओ को दूसरी जगह शिफ्ट करवाना है तो उसके लिए 1-2 दिन का टाइम लगेगा और म्यूज़िक चल रहा था तो काम भी बड़े आराम से हो रहा था। और ये मैंने कप वगैरह भी साफ़ कर दिए थे अच्छे से, उसका मैं शूट नहीं कर पाई थी। और अब मैंने मसाले कुछ तैयार किए हैं, कुछ एक मैंने पाउडर शुगर किया है, ज़ीरा पाउडर और धनिया पाउडर, इन सबको मैंने तैयार किया किचन की क्लीनिंग के बाद में। तो दोस्तों आज का वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। मैं आपसे जल्दी मिलूंगी एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी एक्टिव, अपना ख्याल रखिए और मस्त रहिए। बाय बाय एंड थैंक यू।